चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हर भारतीय के घर में इस्तेमाल होती, जो है चीनी। चाय हो, मिठाई हो, बिस्कुट हो या कोई त्योहार, चीनी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ समय से चीनी के कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत करीब 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर करीब 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो गई। यानी लगभग एक महीने में कीमत में करीब 16% बढ़ोतरी देखने को मिली। सवाल है, चीनी आखिर इतनी महंगी क्यों है? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? क्या गन्ने की पैदावार घट गई है? क्या एथेनॉल इसकी वजह है? क्या त्योहारों की वजह से इसकी मांग बढ़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में चीनी और महंगी हो या फिर सरकार के कदमों से कीमत नीचे आए? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों को आसान भाषा में हम समझेंगे। कीमत अचानक क्यों बढ़ी? सबसे पहले समझते हैं कि चीनी की कीमत अचानक क्यों बढ़ी। चीनी की कीमत किसी एक कारण से नहीं बढ़ी है, इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है घरेलू उत्पादन का उम्मीद से कम रहना। गन्ने की फसल पर मौसम का असर पड़ा है, खासकर कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र में बारिश की स्थिति और मौसम ने उत्पादनों का प्रभावित किया। जब गन्ना कम होता है तो चीनी मिलों को कम गन्ना मिलता है और जब मिलों से चीनी का उत्पन्न कम होता है, यही कारण है कि इस साल चीनी की स्टॉक को लेकर चिंता बढ़ी है। त्योहारों ने बढ़ा दी मांग। अब दूसरा बड़ा कारण त्योहारों का सीजन। भारत में अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। गणेश चतुर्थी, दशहरा और फिर दिवाली जैसे त्योहारों में मिठाइयाँ की मांग बढ़ती है। मिठाई बनाने में चीनी की जरूरत होती है। इसके अलावा बिस्कुट, मिठाई, पेय पदार्थ और दूसरी खास चीजों की निर्माता भी त्योहारों से पहले ज्यादा चीनी खरीद कर स्टॉक में रखना शुरू कर देते हैं। यानी एक तरफ बाजार पर सप्लाई का दबाव है और दूसरी तरफ मांग बढ़ रही है। इसे आसान भाषा में आइए समझते हैं। सामान कम और खरीदने वाला ज्यादा, ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। रिपोर्टों के अनुसार अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों के कारण चीनी की मांग सामान्य समय के मुकाबले बढ़ती है। कंपनियों में भी पहले से स्टॉक बनाती है। मौसम और गन्ने की फसल। अब आते हैं तीसरे बड़े कारण, मौसम। गन्ना ऐसी फसल जिसे पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। अगर बारिश कम हो, बारिश की वितरण सही समय पर ना हो तो गन्ने की पैदावार प्रभावित हो सकती है। इस साल महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्यों में मौसम और बारिश को लेकर चिंता सामने आई है। इसका असर अगले सीजन पर पड़ सकता है। इसके अलावा मौसम भी एक बड़ा जोखिम बना हुआ है। 2026 में मजबूत इथेनॉल की संभावना ने भारत और थाईलैंड जैसे देशों में कृषि उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ाई है। यानी चीनी की मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे बड़े उत्पादक देशों में उत्पादन घटता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत बढ़ सकती है। क्या एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है? अब बात उस मुद्दे की जिस पर काफी चर्चा हो रही है, एथेनॉल। भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर लगातार जोर दे रहा है। चीनी उद्योग में गन्ने से बनने वाले उत्पादों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में भी किया जाता है। कुछ लोगों की तर्क है कि अगर गन्ने का ज्यादा हिस्सा एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होगा तो चीनी के लिए कम गन्ना बचेगा और इससे चीनी महंगी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ कहा है कि मौजूद चीनी महंगाई का मुख्य कारण इथेनॉल नहीं है। सरकार के मुताबिक इस समय कीमत बढ़ने के पीछे कम घरेलू उत्पादन, त्योहार की बढ़ी मांग, कुछ हिस्से में जमाखोरी तथा हालांकि भविष्य में इथेनॉल नीति और चीनी उत्पादन के बीच संतुलन कितना रहेगा। क्या व्यापारियों ने भी कीमत बढ़ाई है? अब एक और महत्वपूर्ण कारण स्टॉक में जमाखोरी। जब व्यापारियों को लगता है कि आने वाले समय में किसी सामान का कीमत और बढ़ सकती है तो वे ज्यादा मात्रा में माल खरीद कर रख लेते हैं। इससे बाजार में उपलब्ध सामान कम दिखाई देती है और कीमत बढ़ने का दबाव बन सकता है। सरकार ने ऐसी चिंता को देखते हुए चीनी के स्टॉक पर निगरानी और सीमाएं कड़ी की है। सरकार ने पहले डीलरों के स्टॉक पर सीमा लगाई और बाद बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए भी स्टॉक रखने की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी गई। साथ ही सरकार ने चीनी मिलों से बिक्री खरीद
टैंकर और कीमत से जुड़ी जानकारी भी मांगी है, ताकि बाजार में किसी तरह का गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। इससे साफ है कि सरकार सिर्फ उत्पादन की समस्या नहीं, बाजार में स्टॉक और व्यापार के तरीके पर भी नजर रख रही है। सरकार ने क्या कदम उठाया? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सरकार कर क्या रही? चीनी कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम हाल ही में सामने आया, भारत ने करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी यानी रफ शुगर को बिना आयात शुल्क के आयात करने की अनुमति दी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लगभग एक दशक बाद घरेलू बाजार की जरूरत पूरी करने के लिए इस तरह चीनी आयात करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बाजार में अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराना और कीमतों पर दबाव कम करना है। सरकार ने यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक की अनुमति के साथ किया, यानी त्योहारों के सबसे महत्वपूर्ण दौर से पहले बाजार में सप्लाई की कोशिश की जा रही। सरकार का अनुमान है इससे घरेलू बाजार चीनी की मौजूदगी बढ़े। लेकिन यहाँ एक समस्या भी, ब्राजील से आने वाली चीनी को भारत पहुँचने में समय लगे, इसलिए आयात का असर तुरंत दिखाई देने की वजह कुछ समय बाद ज्यादा महसूस हो सकता है। क्या चीनी और महंगी होगी? अब सवाल, क्या चीनी की कीमत आगे भी बढ़ सकती है? इसका पक्का जवाब अभी देना मुश्किल। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी को आसान भाषा में समझें तो चीनी महंगा होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण है। कम उम्मीद वाला घरेलू उत्पादन, गन्ने की फसल पर मौसम का असर, त्योहारों के कारण बढ़ती मांग और बाजार में स्टॉक तथा जमाखोरी को लेकर आशंका, इन सभी ने मिलकर चीनी के कीमतों पर दबाव बढ़ाया। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।